हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट क्लास है तो ओब्वियसली पहले चैप्टर लेंगे मैथ्स का। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। ठीक है, देखते हैं रियल नंबर। आज हम रियल नंबर के कुछ की पॉइंट्स इंट्रोडक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, बड़े सिंपल तरीके से कराऊंगा तो होपफुली आपको मजा भी आएगा और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो इस रियल नंबर को हम बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो होता है रैशनल नंबर, और होता मेरा इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हमारा फर्दर 4 कैटेगरी में आगे क्लासिफाइड हो जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से हो जाते हैं। नेचुरल नंबर पहला हमारा नेचुरल नंबर, सेकंड है हमारा होल नंबर, और लास्ट हमारा है इंटीजर। देन इंटीजर आगे फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है। पहला हमारा नेगेटिव, सेकंड हमारा 0, और थर्ड हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ सिंबल्स लिख रहा हूं जिससे इन सारे टर्म को इजीली हम समझ सकते हैं। जैसे रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम I से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमारे सारे के सारे नंबर आते हैं, यानी कि 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर के अंदर हमारा 0 1 2 3 सो ऑन। जो इंटीजर है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि बेसिकली नेचुरल नंबर और होल नंबर को अगर हम ऐड कर देते तो हमारा इंटीजर बनता है। तो जैसे नेगेटिव इंटीजर है -1 -2 -3 सो ऑन चलेगा। 0 तो आप समझते हैं कि 0। पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर आप इस हायरार्की को याद रख लेते हैं तो बड़े सिंपल तरीके से आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे। तो रियल नंबर हमें पता लग गया क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि रियल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब उसको समझते हैं, देखते हैं। डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर। ठीक, डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। तो इसको समझते हैं अब हम। ये हमारे 3 तरीके से होते हैं। पहला हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल,
टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। या रिपीटिंग डेसिमल। इसी को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। तो अगर किसी भी नाम से आता है ये तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और हमारा लास्ट है जो थर्ड है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहले दे रखा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का नाम से पता है कि जो खत्म एक पॉइंट के बाद रुक जाता है। चलिए जैसे हमने लिखा 2/5 चलिए 2/5 को मैं आपको एक समझाता हूँ। पहले देखते हैं एग्जांपल से कि 5 और 2, 5 1 5 2 है, पॉइंट लगाया मैंने 0, 5 4 20, यानी कि देखते हैं कि ये 0, इसका आंसर हो गया हमारा 0.4, यानी कि 4 के बाद ये टर्मिनेट हो गया है, ये आगे रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं 3/4। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल, अब हम इसको समझते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे मैंने लिखा 1/3, 2/7, 3/11 एंड सो ऑन। देखो नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू रिपीट होगी। तो देखते हैं कैसे। देखो जैसे मैंने लिया 1/3, ठीक है, तो 3 और 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 3 3 9, 1 आ गया, 3 1, यानी कि ये हमारा कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा 3 3। सो हम कैसे लिखते हैं इसको कि 1/3 इक्वल 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, कंसेप्ट में यहाँ तक समझ में आ गया। सो लास्ट टॉपिक है इरेशनल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे 1.010010001, देखो सो ऑन, ना तो वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो पहले क्या है, 1 एक 0 के बाद 1 है, फिर 2 0 के बाद 1 है, फिर 3 0 के बाद, यानी कि 1.0100001000001 सो ऑन। कंसेप्ट समझ में आ गया कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर किस तरीके से होता है, कितने टाइप होते हैं, 3 तरीके होते हैं हमारे पास, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक अब हम लेते हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे, और जिस टॉपिक को हम कंसीडर करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से, और पेपर के अंदर 100% उससे क्वेश्चन आता है। तो होपफुली है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा और आप उसको उतने ही इजी तरीके से समझेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। देखो बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप जितना सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे उतनी ही अच्छी होगी। बिना बर्डन के मैथ्स नहीं होती है। बर्डन इन द सेंस प्रैक्टिस। बर्डन का ये मतलब नहीं है इसमें कि बस हो नहीं रही है,
बर्डन का मतलब है यहाँ पे कि आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी मैथ्स होगी आपकी। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के अंदर एक पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। तो पहले हम इन दोनों को समझते हैं। पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर कहता है कि अगर हमें गिवन है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, there exists number, there exists a unique integer Q and R। तो क्या इक्वेशन बनती है हमारी कि A इक्वल बी क्यू प्लस में R, वेयर 0 एंड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, और इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है, अब इसको हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले होता है कि एचसीएफ और एलसीएम इसमें निकाला जाता है। तो हम लिखते हैं द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी विथ a greater than b is as follows। कुछ 3 स्टेप्स हैं, हम उनको इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपको समझ नहीं आया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी हमारी। बोर्ड के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई ए एंड बी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फाइंड क्यू एंड आर, उससे हमें क्या मिलेगा, क्यू एंड आर मिलेगा। ए बी के ऊपर अप्लाई करेंगे और क्यू और आर को हम फाइंड करेंगे, यानी कि वेयर ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, और 0 0
स्टेप सेकंड है हमारा कि इफ r इक्वल 0, समझना, इफ r इक्वल 0 द HCF is B. If R1 equals 0, then apply यूक्लिड लेंगे। 2 शॉर्ट में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम? B and R to find B1 and R1 where B equal B1 R प्लस में R1। ठीक है बच्चों? थर्ड स्टेप हमारा और लास्ट स्टेप है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या कहता है? ठीक है, स्टेप थर्ड को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए। इस पॉइंट को तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो मैं स्टेप थर्ड को ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, स्टेप थर्ड को ऊपर लिखा है। क्या कहता है स्टेप थर्ड हमारा कि इफ R1 इक्वल 0, इफ R1 इक्वल 0, HCF क्या होगा हमारा? HCF इज B। इफ R1 0, देन कंटिन्यू करनी हमें। ठीक है, कंटिन्यू दी प्रोसेस। Rn इक्वल 0। ठीक है, तो देन Bn at this stage will be HCF। तो स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इन 3 स्टेप का यूज करके हम HCF और LCM को हम फाइंड करेंगे। होप करता हूं आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। बाय स्टूडेंट्स।